শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের আদি লীলায় আছি। প্রথম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা কন্টিনিউ করব শ্লোক সংখ্যা 91 এর তাৎপর্যে কন্টিনিউ করব মাঝখান থেকে। ওকে, পূর্বোক্ত তিনটি পন্থার কোনটি জড়জগতের ত্রিতাপ दुख থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে না। अभी जो 3 पंथा बताया वो कोई भी उद्धार नहीं कर सकता व्यक्ति को। कौन सा 3 पंथा? कर्मकांड, ज्ञानकांड और ध्यानकांड। इससे किसी का प्रगति नहीं हो सकता है, उद्धार भी नहीं हो सकता है कोई। এই ত্রিতাপ দুঃখ হচ্ছে আদি আত্মিক অর্থাৎ নিজের দেহ ও মনোজাত দুঃখ, আদি ভৌতিক অর্থাৎ অন্যান্য জীব কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ এবং আদি দৈবিক অর্থাৎ বিভিন্ন দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত দুঃখ। শ্রীমদ্ ভাগবতে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে তাই ত্রিতাপ দুঃখকে সমূলে উৎপাদিত করে। हिंदी में क्या लिखा है इस सेंटेंस का? श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्टों से अस्थायी मुक्ति दिलाने में समर्थ है। स्थायी मुक्ति, परमानेंट रिलीफ। अस्थायी मुक्ति ना, टेम्परेरी में, परमानेंट एकदम। समूले उत्पादित माने एकदम जड़ से उखाड़ सकता है। श्रीमद् भागवत का एक तरह क्षमता है। শ্রীমদ্ ভাগবতে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ, সকাম কর্ম এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার নির্বিশেষ জ্ঞান আদি সব রকমের বাসনা শূন্য হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় স্থিত হওয়ার ধর্ম। স্বাভাবিক অবস্থায় नेचुरल, जो जीव का जो नेचुरल जो होना चाहिए उसमें स्थित होना, वही है श्रीमद् भागवत का उद्देश्य। স্থূল অথবা সূক্ষ্ম যে কোনো রকমের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ ভিত্তিককে যে ধর্ম, তা হচ্ছে কপট ধর্ম। কারণ এই প্রকার ধর্মের অনুগামীরা কখনোই ওই ধর্মাচরণগুলির মাধ্যমে জড়জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে অবগতি লাভ করতে পারে না। ইয়েস, বলি মাতাজি। এই সম্পর্কে হ্যাঁ বলিए। प्रभु, यहाँ पे स्थूल या स्थूल इंद्रिय तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव धर्म मानना चाहिए, तो यहाँ पे स्थूल इंद्रियों क्यों बोल रहा है? हाँ, सोचिए, कोई भी धर्म जो अपना मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या अहंकार, इसके लिए अगर कोई धर्म है, या स्थूल यानी ये शरीर के लिए अगर कोई धर्म है, मैं उदाहरण देता हूँ। कोई धर्म अगर हम लोग कैसे अच्छा से अपना प्राणायाम करके अपना मन को शांत कर सकते हैं, ये सब के बारे में बोल रहा है, तो ये तो कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है। कैसे मन को भगवान के सेवा में लगाए, भगवान में मन लगाए, वो श्रेष्ठ है। हम लोग वैसे ही अपने सूक्ष्म इंद्रिय के लिए अगर कोई हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं तो दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नॉट गुड। वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है, वो कैटअप चीटिंग हो जाएगा, चीटिंग रिलीजन हो जाएगा। अगर हम लोग कोई भी पंथा, कोई भी रास्ता हम लोग लिया है जिससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहे, ठीक है, वो अच्छा है, इट्स नॉट बैड, बट यही तो मूल उद्देश्य नहीं है जीवन का कि कैसे हम फिट रहे और अच्छा इंद्र तृप्ति करे। इसीलिए फिट रहे कि अच्छा से इंद्र तृप्ति कर पाए। सो कोई भी अगर ये सब को बढ़ावा दे रहा है तो वो कैतव धर्म में गिना जाएगा। क्लियर हुआ? तो पुण्य कर्म भी कैतव धर्म में ही आएंगे सब। कल तो चर्चा हुई, एकदम पुण्य कर्म तो स्थूल इंद्रियों के लिए ही है, कहे जाती है। एकदम चीटिंग रिलीजन।
ये सब एकदम चीटिंग रिलीजन है। जैसे कितना संस्था खुला हुआ है, लोग ज्वाइन करता है। हाँ, और ये क्या होता है, हम देखते हैं इधर मेडिकल कॉलेज के बाहर, कॉलेज स्ट्रीट में कोई कुछ आई डोंट नो, कुछ व्यक्ति है, धनी व्यक्ति होगा, 4-5 जन मिलाकर सुबह ब्रेकफास्ट खिलाता है, रोटी और क्या क्या खिलाता है, लंबा लाइन लग जाता है, तो खा के चला जाता है फिर। तो क्या हुआ, आप ना प्रसाद खिला रहे भगवान का जिससे व्यक्ति का पारमार्थिक उन्नति हो सके, आप उनका शारीरिक उन्नति के लिए खिला रहे हैं। वो खा के अगर इंद्र तृप्ति में लिप्त हो गया तो फिर तो उसका क्या कल्याण कर रहा है? आप इस जड़ जगत में घूमने के लिए उसको सहायता कर रहे हैं, आप इस जड़ जगत में भ्रमण करे और अच्छा से इसके आप हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो किसी का कल्याण नहीं है, ये तो किसी का आप क्या बोले, जड़ जगत में फंसे रहने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। এই সম্পর্কে প্রজ্জিত কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রজ্জিত মানে ধর্ম প্রজ্জিত কৈতব, তো প্রজ্জিত প্র মানে পূর্ণরূপে এবং উজ্জ্বর্জিত মানে হচ্ছে বর্জন, মানে कंप्लीटली वर्जन करा। ठीक है, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु कंप्लीटली भागवतम पूरा इसको एकदम उखाड़ के फेंक देता है। कोई भी अगर चीटिंग रिलीजन है, उखाड़ के फेंक देना। কর্মকাণ্ডীয় ধর্ম সরাসরি ভাবে স্থূল ইন্দ্রিয় সুখের পন্থা এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার যে জ্ঞান মার্গীয় পন্থা, তা হচ্ছে সূক্ষ্ম इंद्रिय सुख भोग। इससे सूक्ष्म इंद्रिय का सूक्ष्म भोग होता है। जैसे कर्म कांड करके सोचिए आपने गरीबों को कुछ खिला दिया, इससे क्या होता है, सूक्ष्म इंद्रिय को, मन आपका बुद्धि थोड़ा अच्छा महसूस होता है। महामंजरी माता जी, यू फील गुड, यू फील पीसफुल, हमने कुछ अच्छा कार्य किया, बस यही लगता है। आपको लगता है कि वाह मेरा जन्म सार्थक, मैं कितना महान हूँ, 20 लोगों को मैं खिला दिया। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति है। এই ধরনের সমস্ত কৈতব ধর্মগুলি স্থূল অথবা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগবত ধর্মে এই সমস্ত কৈতব ধর্মগুলি সর্বতভাবে বর্জন করে ভগবত ভক্তি রূপী সনাতন ধর্মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যা হচ্ছে জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি, नेचुरल टेंडेंसी। इसीलिए ये सबको उखाड़ के फेंक दे, इसीलिए वर्ड प्रोज्जित। ठीक है, प्रोज्जित माने पूर्ण रूपे वर्जन, एकदम 100%। कोई ऐसा नहीं कि मिक्स्ड, ठीक है ये भी करो वो भी करो, नहीं, एकदम नहीं, उखाड़ के फेंक दिया एकदम, कोई भी चीटिंग रिलीजन। भागवत धर्म বা শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত ধর্ম, যার প্রাথমিক পাঠ হচ্ছে ভগবত গীতা, তারাই অনুশীলন করেন যারা হচ্ছেন সর্বোচ্চ স্তরের মুক্ত পুরুষ এবং যাদের কাছে কৈতব ধর্মমূলক সব রকমের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। সকাম কর্মপরায়ণ ভোগী, যোগী, জ্ঞানী ও মুক্তিকামীদের সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জড়জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট। কিন্তু ভগবত ভক্তদের এই ধরনের কোনো বাসনা নেই। তারা পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করেন কেবল তারই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য, তারই মানে ভগবানেরই। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির উদ্দেশ্যে তথাকথিত অহিংসা ও পুণ্যের কথা চিন্তা করে অর্জুন স্থির করেছিলেন যে তিনি যুদ্ধ করিবেন না। কিন্তু তিনি যখন সর্বতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভাগবত ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন, তখন তিনি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছিলেন এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যুদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অর্জুন কা পরিবর্তন। তখন তিনি বলেছিলেন, নষ্ট মোহ স্মৃতি লব্ধা তৎপ্রসাদান্মচ্যুত স্থিতস্মি গত সন্দেহ করিষ্যে বচনং তব
হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার কৃপায় আমি আমার স্মৃতি লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে এবং আমি এখন যথাযথ তত্ত্বজ্ঞান স্থিত হয়েছি। এখন আমি তোমার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। আই এম রেডি, প্লিজ গিভ মি ইনস্ট্রাকশন। ভাগবত গীতায় 18 অধ্যায় 73 নম্বর শ্লোক। এই বিশুদ্ধ চেতনা অবস্থিত হওয়ার হচ্ছে জীবের ধর্ম। यही हम लोग का कर्तव्य कि हे भगवान, आप बताइए क्या करना है, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। তথাকথিত যে সমস্ত ধর্ম এই পরম নির্মল পারমার্থিক স্তরে অধিষ্ঠিত হতে বাধা দেয় সেগুলি হচ্ছে কপট ধর্ম বা ছল ধর্ম। ये स्तर तक आने में जो भी बाधा देता है वो ऐसा भी हो सकता है सूक्ष्म इंद्रतृप्ति, यानी ये लोगों का कल्याण करना, भला करना, शारीरिक कल्याण करना, ये भी आपको बाधा दे सकता है भक्ति में। आप सोच सकते हैं कि अरे मैं ये जो डोनेशन कर रहा हूँ, हाँ, भगवान का मंदिर में डोनेशन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा? भगवान का मंदिर में डोनेशन करने से क्या होगा? इससे अच्छा व्यक्ति को खिला दे कुछ, उसका पेट भर दे, यही असल काम है। ये सब कौतुक धर्म है, ये सब व्यक्ति को भक्ति प्रगति के लिए बाधा दे सकता है। व्यक्ति उसका माने अगर समाज का कल्याण ही करना चाहते हैं तो पारमार्थिक स्तर से सोचना पड़ेगा, जो लॉन्ग टर्म है, जो समाज को पूरा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर से रोक सकता है। जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, आप लोग सुने होंगे, यू गिव वन फिश टू अ पर्सन, यू फीड हिम फॉर वन डे, यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर द एंटायर लाइफ। ये आपने सुना है? हाँ। मैं माने इसका हिंदी वर्जन नहीं होगा कि आप किसी को मछली दीजिए एक दिन के लिए, वो एक दिन पेट भर जाएगा उसको मछली खा के, लेकिन उनको अगर कैसे मछली पकड़ा जाता है ये सिखा दीजिए तो उसका आजीवन पेट भर जाएगा। मैं मछली खाने के लिए प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि सब माछ खाओ, है ना। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप किसी को कुछ खिला देंगे एक दिन, सोचिए सिग्नल में कोई आया, आप उनको कुछ खिला दिया या 2 रुपया दे दिया, वो जाकर 2 ठो बीड़ी खा लिया, बस हो गया। लेकिन जो सिग्नल में आया उसको आप बैग से निकाल के एक जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ को भोग लगाया गया खाजा दे दिया। म्यूट करिए दिलीप प्रभु, म्यूट करिए दिलीप प्रभु, म्यूट करिए। और वो छोटा बच्चा उस खाजे को खा लिया तो उसका हो गया उद्धार जगन्नाथ प्रसाद खा के। भगवान जगन्नाथ इस कलयुग में प्रसाद रूप से लोगों को उद्धार करता है, प्रसाद खिला के लोगों को अपने धाम ले जाता है। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग, इसको बोलते हैं लॉन्ग रन कृपा। लॉन्ग रन अगर कुछ करना है तो ऐसा कुछ करना चाहिए। हाँ बोलिए अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोले कि जब कोई किसी को देता है, खिलाता है, जो भी करता है, अगर हम प्रसाद के रूप में भगवान के भोग लगा के उसको देते हैं, लेकिन साथ साथ उसको भी थोड़ी चेतना करानी पड़ेगी या होनी चाहिए कि हम प्रसाद खा रहे हैं, तभी जाके उद्धार होगा। अदरवाइज यहाँ तो सभी कास्ट यानी सभी जातियां वहां पर प्रसाद लेती हैं, तो उनको ये यदि ये चेतना नहीं है कि हम प्रसाद खा रहे हैं तो कुछ खाएंगे कुछ फेंकेंगे, मतलब नो रिस्पेक्ट देयर, तो वही थोड़ा अंतर आ जाता है कि फिर उद्धार होगा कैसे। प्रसाद खाने से उद्धार होगा। इसके साथ साथ आप कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीज, वो अच्छा है। आप जो पॉइंट बोल रहे हैं वो अच्छा है कि व्यक्ति को ज्ञात होना चाहिए कि वो क्या खा रहा है, भगवान का कृपा वो स्वादन कर रहा है, दैट इज ट्रू। बट सिर्फ प्रसाद खा के भी लोग उद्धार हो सकते हैं। प्रसाद में इतना पोटेंसी है। याद रखिएगा, भगवान का नाम, रूप, धाम, प्रसाद, इसमें भगवान से कोई अंतर नहीं है। यही तो कला है। आप कोई बोल सकता है कि हम सिर्फ हरिनाम जप करके क्या हम भगवत उपलब्धि कर सकते हैं? इसका उत्तर क्या है बताइए। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जप करे और क्लास ना करे, क्या वो उद्धार हो सकता है? आंसर हाँ, उद्धार हो सकता है। हरिनाम में उतना शक्ति है कि व्यक्ति को सिर्फ हरिनाम से उद्धार कर सकते हैं। इट हैज 100% पोटेंसी। नाम नामाकारी बहुधा सर्वशक्ति, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। प्रसाद में भगवान का सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, लेकिन हम लोग प्रोसेस को स्पीड कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लास करने बोलते हैं, धाम ले जाते हैं, प्रसाद भी खिलाते हैं हरिनाम के साथ साथ, ये सब पैराबल। तो सोचिए, इस पेन को जलाने के लिए, ये प्लास्टिक का पेन है, इसको गलाने के लिए
क्या आग सिर्फ काफी है? हाँ, 100% काफी है। इसको आग में डाल दीजिए, गल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आग में डालने के साथ साथ इसको पहले केरोसिन में डुबाकर आग में डाल सकते हैं, तो क्या होगा, फटाफट जलेगा। मैंने कॉन्शसनेस इज ऑल्सो नेसेसरी। नेसेसरी बट नॉट कंपल्सरी। साउंड नॉट क्लियर। 91 श्लोका 91। हाँ, क्या पूरा बोली? श्लोका 91 क्या? पूछ रही है कौन सा श्लोका चल रहा है। ओ अच्छा अच्छा, यस जी 91। ओके। প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবত প্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবানের সেবা করা। জীব তার স্বরূপে ভগবানের নিত্য সেবক, আর এভাবে ভগবানের সেবা করাই হচ্ছে তার নিত্য ধর্ম। পরমেশ্বর ভগবানকে এখানে বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং জীবকে বাস্তব বা বস্তুর অসংখ্য আপেক্ষিক অস্তিত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরম বস্তুর সঙ্গে আপেক্ষিক বাস্তবাংশের সম্পর্ক কখনোই বিনষ্ট হয় না, কেননা তা হচ্ছে वास्तवांशेर स्वाभाविक धर्म। सो अगर सोचिए आपके पास एक मैंने इट्स लाइक भगवान का हम लोग सब पार्ट एंड पार्सल है। अगर कुछ क्या बोले आपका आप लोग देखे बच्चा लोग एक पजल खेलता है, ऐसे करके सब इसको जोड़ के कुछ बना देता है, हाथी बन जाता है। तो उसका एक टुकड़ा, तो अगर पूरा भगवान पूरा होल है, उससे हम लोग एक टुकड़ा है। तो हम लोग एक्चुअली भगवान का ही अंश है। वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोल। अच्छा, एक इसमें एक प्रश्न आ गया, करुणा राधे माता जी से ही पूछते हैं, have you have heard this what we say that we all living entities are part and parcel of the soul, super soul? You have heard this, correct? तो my question to you is, please unmute and answer. पार्ट तो समझ गया कि हम लोग भगवान के अंश है। कोई अंग्रेजी में ये क्या बोलता है, पार्ट एंड पार्सल? हम लोग पार्सल कैसे हो गया? हम लोग क्या ब्लू डार्ट है क्या, फ्लाइकिंग है क्या है? कोई पूछ सकता है ना? मैंने भी पूछा था, व्हाट इज पार्सल? देखिए क्या बोलते बारे, व्हाई दिस टर्म हैज बीन यूज्ड इन इंग्लिश। देखिए हिंदी और बंगाली में तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेगा हम जीव भगवान के अंश है, बस यही बोल के छोड़ देगा। बंगाली में बोले जीव होच्छे भगवानेर अंश, किंतु अंग्रेजी भाषा में ये चीज आता है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, हाँ, पार्ट तो समझ गया, टुकड़ा। पार्सल क्या होता है? लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। व्हाई प्रभुपाद हैज, it is a phrase, I think, part and parcel. okay, you mean to say it's a saying in English? हाँ, it's a हिरण्मय गौरांग phrase, प्रभु, part and parcel. complete whole is a complete whole. Part and also even individuality is there, that indicates. okay, दिलीप प्रभु, पर्सन मीन होल बॉडी। होल बॉडी, अच्छा वाह, मतलब हम लोग अंश भी हैं और उनके साथ जुड़े हुए भी हैं दोनों। लाइक पार्ट एंड पार्सल मीन्स वी आर इंडिविजुअल बट एट द वेरी सेम टाइम वी आर पार्ट ऑफ विद द होल आल्सो, आई थिंक सो। ओके, यस, सुषमा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान जी तो ऊपर आध्यात्मिक जगत में है, वो हम लोग यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में है, तो आध्यात्मिक से मटेरियल में आए तो हम लोग पार्सल हो गए। पार्सल हो गए, ठीक बोल। ओके, उधर से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस से आए थे हम लोग, इसलिए पार्सल। वाह, ये आप दीक्षा विक्षा हुआ अभी तक? आपको तो मैं कम से कम 10-15 साल से देख रहा हूँ क्लास में। प्रभु जी हो गया दीक्षा। ओ, आपका नाम क्या है? शोभामयी चंपक लता माता जी। अरे वाह वाह, हरि बोल। शोभामयी चंपक लता माता जी। चंपक लता माता जी, हरि बोल हरि बोल। कौन से साल में हुआ? प्रभु इसी साल हुआ मेरा। अच्छा, कब हुआ? इसी साल में? ये रथ यात्रा? नहीं, रथ यात्रा नहीं, मायापुर जाके हुआ था। अच्छा, हरि बोल, वाह, वेरी नाइस, हरि बोल। शुभमय चंपक लता माता जी, ठीक है।
माता जी का नाम शायद अष्टसखी में आता है ना, कौन सा है? चंपकलता नहीं, अष्टसखी में है चंपकलता। हाँ, अष्टसखी में है, चंपक लता है प्रभु। हाँ। प्रभु जी हम लोग को वो माता जी नरोत्तम दास ठाकुर का ये बता रहे हैं लाइफ हिस्ट्री, तो उनको वो चंपक लता मंजरी है थे वो। अच्छा, नरोत्तम दास ठाकुर चंपकलता मंजरी है। अच्छा, मंजरी मंजरी। जय जय। ओके, मिल्क बॉइलिंग का उनको सेवा ये हुआ था, अच्छा, तो वो मानसिक सावधानी से। सेवा करते थे। हाँ, अच्छा, अभी उनका इंट्रोडक्शन चल रहा है नरोत्तम दास ठाकुर का। अच्छा, हरी बोल। हाँ, मील बॉइलिंग मानसिक सेवा ही ठीक है। एक अच्छा भक्त को हम लोग खो दिया, मील बॉइलिंग करते गया। बहुत अच्छा थे प्रभु, बहुत अच्छा। हाँ, किचन में हमेशा एकदम लगा रहता। बहुत ही ओके, इतने अच्छा सालों में ये बहुत मिस करेंगे। 14-15 सालों में प्रभु पहली बार ऐसा घटना देखा, कभी नहीं देखे थे। प्रभु जी सबके संग एक जैसा व्यवहार, उनके अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी थी, सबके संग एक इसीलिए जैसा गोविंद व्यवहार। अपने धाम में बुला लिए माता जी, वहां पे दूध बुलवाएंगे। ओके। परम वस्तु संग अपेक्षिक तो वास्तव अंग। प्रभु आप बताइए, पार्ट एंड पार्सल आपने कहा कि हाँ, आपने ये क्वेश्चन हाँ, पूछा, तो व्हाट इज द complicated, आंसर? complicated. So when I asked, my spiritual master, he answered, it indicates quantitative and qualitative nature of the spirit. That's why part and parcel. Quantitatively, we are भगवान के अंश हैं, और गुणात्मक हम लोग भगवान के साथ एक ही है, वी आर सेम, बट क्वांटिटेटिवली वी आर स्मॉल टुकड़ा। हम लोग अनु है और भगवान विभु है। थैंक यू। ओके, मैंने वो अति सूक्ष्म जिसको बोले, जरा প্রকৃতির সংস্পর্শে আসার ফলে জীব ভবরোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই ভবরোগের নিরাময় হচ্ছে মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। এই রোগের শুশ্রূষা হচ্ছে भागवत धर्म বা सनातन धर्म। इसका क्या दिया हुआ है? शुश्रूषा, चिकित्सा, चिकित्सा, ट्रीटमेंट। हिंदी में क्या दिया हुआ है? जिस विधि से इस रोग का उपचार होता है वह भागवत धर्म या सनातन धर्म कहलाता है। ওকে, সেই কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাই কেউ যদি তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে এই শ্রী ভাগবতের অমৃতময় বাণী শ্রবণে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ তার হৃদয়ে পরমেশ্বর ভগবানের উৎপত্তি উপলব্ধি করতে পারেন, এবং তার ফলে তার জীবন সার্থক হয়। सो मच पावरफुल श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् भागवतम श्रवण करना चाहिए। एक बहुत अच्छा गुड न्यूज है, हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु का भागवतम क्लास, लाइव भागवतम क्लास लाइव अभी शुरू होने वाला है, हर एक दिन सुबह 10 से 11। करेक्ट? मालूम है आप लोग को? जी प्रभु, ये लिंक में तो दिया हुआ है। ग्रुप में नहीं डाला हुआ है, मैं डाल देता हूँ, अभी भूल जाएंगे बाद में। वैष्णव एटिकेट में दिया हुआ है। लास्ट लाइन में जो हम लोग पढ़े प्रभु, ये तो यही ना भगवान का दर्शन होगा, और क्या? एकदम। ये स्टार्ट हो रहा है आपका 25 सितंबर से। एवरीडे सुबह 10 से 11 1 घंटा लाइव क्लास होगा हिज ग्रेस मोहन गोविंद प्रभु का। ओके, सो प्लीज ट्राई टू ज्वाइन दिस। 92 নম্বর শ্লোক। তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান। कोई एक पढ़िए। मैं पढ़ूं? তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। देखिए, प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में 91 का तात्पर्य में बहुत अलग अलग तरह का चीटिंग रिलीजन के बारे में बताया है, कोई तब धर्मों के बारे में, जैसे देवी देवता का उपासना करना, भगवान का निराकार का उपासना करना, कर्म कांड, ज्ञान कांड, ध्यान कांड। लेकिन इन सबका गुरु कौन है? सबका सबसे खतरनाक कौन है?
ये सब कहते अब चीटिंग रिलीजन में, वो इस श्लोक में कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि तार मध्य उन सभी में से मोक्ष वांछा कोई तो प्रधान, मोक्ष मुक्ति ब्रह्म में विलीन होना, ये सबसे नंबर 1 चीटिंग रिलीजन है। जहां হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। অনুবাদ, ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ আদি কৈতব ধর্মগুলির মধ্যে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মোক্ষ বাঞ্ছা হচ্ছে সবচাইতে বড় আত্মপ্রবঞ্চনা, কেননা তার ফলে কৃষ্ণ ভক্তি চিরতরে अंतर्हित हो जाए, एकदम खत्म हो जाता है। और वो हिंदी में कुछ और ही लिखा हुआ है, आप 92 का पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी, हिंदी में कुछ और ही लिखा हुआ है। यस, नॉट मैचिंग। श्लोक अलग है क्या या अनुवाद अलग है? अब तो सही है पर वो अनुवाद अलग है। अच्छा, क्या बताइए? सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान केतव धर्म है, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायी तौर पर लोप हो जाता है। ठीक है, तो है, ठीक है। ये जो आप लोग इससे घबरा गया होगा, पहले स्टार्टिंग में जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष वो मैचिंग नहीं हो रहा है, उसी से। हाँ, पर वो पूरा मैं वही देख रहे थे। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, जो मोक्ष वाला जो है आदि इत्यादि कोई तो धर्मगुलिर मध्य इन सभी में से ब्रह्म में विलीन हो जाना सबसे डेंजरस है। क्यों? इससे व्यक्ति का चिरतरे अंतर्हित है कृष्ण भक्ति, एकदम परमानेंटली खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म विलीन हो जाने के बाद व्यक्ति हजारों साल वहीं फंसे रहता है। अभी याद रखिएगा, ये मोक्ष 2 प्रकार के होते हैं। क्या 2 प्रकार के दिलीप प्रभु? मोक्ष, अच्छा, मूछ 2 प्रकार के, एक चार्ली चैपलिन मूछ और एक पूरा फुल मूछ। नहीं, मोक्ष मुक्ति। हाँ, तो 2 प्रकार के क्या है? एक है ब्रह्म में विलीन हो जाना, यानी, और एक है ईश्वर साहित्य। ब्रह्म साहित्य, ईश्वर साहित्य, याद है, बहुत बार ये चर्चा हुआ क्लास में। तो ब्रह्म साहित्य तो है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, वो होता है, हाँ होता है। और दूसरा क्या है? मैं भगवान बन जाऊंगा, मेरा मुक्ति हो जाएगा, मैं भगवान में विलीन हो जाऊंगा, मैं भगवान का पार्ट हूं ना, मैं पार्ट हूं तो भगवान के में जुड़ जाऊंगा। ये एक बोगस दिमाग में चलता रहता लोगों का, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। हम सब दोनों ही तो गलत हुआ ना। कौन बोला दोनों सही है? भगवान निराकार है, तो ये तो ऐसा भगवान का वो लोग ड्रेस का भी पूजा करते हैं। मैंने कितने टेम्पल में तो देखा है, खाली ड्रेस रखे हैं भगवान को, उसका पूजा करते हैं। तो ऐसा उन लोग का सोच है। तो इन लोग का डेस्टिनेशन ऐसे ही हो जाता है। यस, अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, मेरी समझ में तो यही आया कि ये जो विलीन होने वाली बात है या मुक्ति वाली जो बात है, ये हमारी अवधारणा बन गई है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसका बेसिक कुछ है नहीं। कौन सा विलीन का बात कर रहा है? ईश्वर सायुज्य या ब्रह्म सायुज्य का? ब्रह्म सायुज्य एकदम है। क्या बोल रहे? ब्रह्म ज्योति बोल के नहीं है, ब्रह्म में विलीन हो जाता है व्यक्ति। ब्रह्म ज्योति तो है, लेकिन उसमें विलीन होने की बात जो आती है, आप बोलने से क्या होगा? ये तो है शास्त्र में, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। और ईश्वर सायुज्य, ईश्वर सायुज्य बोल के कुछ है ही नहीं, वो नाम टर्म दिया हुआ है टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग एज सच। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, शिशुपाल का जब भगवान ने सुदर्शन से उनका गला काटा, तो भरी सभा में सबने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक कुछ ज्योति निकला और वो जाकर भगवान के चरणों में गया। मालूम है ना? ये मालूम है तो देखा प्रभु जी। तो सभी फिर उससे नारद मुनि बोले, अरे क्या हुई गवा, ये असुर पापी भगवान को जन्म से गाली दे रहा है, इसको जब भगवान ने मारा तो ये इनका आत्मा चला गया भगवान के चरणों में। तो फिर नारद मुनि पूरा जय विजय वाला हिस्ट्री बताता है, भाई ये पापी हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन भूलिएगा मत, ये भी एक पार्षद है भगवान का, तो ये एक एक्सेप्शन है। उसीलिए भगवान के चरणों में गया, क्योंकि भगवान के धाम जाकर इनको फिर से गेट कीपर बनना है। तो इसका केस अलग है भैया। लेकिन जितना भी असुर मारा जाता है भगवान के हाथ से, वो सब जाके ब्रह्म ज्योति में जाता है। जितना भी महाभारत में जितना भी भगवान के विरुद्ध में असुर लोग युद्ध किया, सबका डेस्टिनेशन क्या हुआ? सब जाके ब्रह्म ज्योति में विलीन हुआ।
वो तो प्रभु वहां से ब्रह्मज्योति में है ही नहीं। ब्रह्मज्योति अभी क्या बोले, इस स्टेज में इतना दिन क्लास करने के बाद आप बोल रहे हैं, हमको यही समझ में आया कि ब्रह्मज्योति है। नहीं है, हम नहीं बोलते, लेकिन ये मिल जाना वाली कॉन्सेप्ट जो है, जो हम भगवान में हम विलीन हो जाएंगे, ऐसा हम नहीं मानते। नहीं समझ माने, आप नहीं मानते तो क्या फर्क पड़ता है, शास्त्र में तो दिया हुआ है इसको। आप नहीं भगवान में ब्रह्म ज्योति का बात हम कंफर्म नहीं है, वो अलग बात है, वो तो विषय ही अलग है। लेकिन जो ब्रह्म में है, हमारे भगवान में जो विलीन होने की बात आती है, जो लोग मानते हैं कि हम उनके अंश है, मृत्यु होने के बाद फिर हम उनमें मिल जाएंगे, तो ये जो चीज है तो नहीं मानने जोगी है। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, ये तो नहीं होता है। ईश्वर साहिब जी, आप क्या बोले, पहले खुद को बोलिए फिर क्लास को बोलिए। यस, हिरण्मय गौरांग प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका बारे में जो प्रभुपाद 2 एग्जाम्पल दिए थे, जो एक पेड़ है, ग्रीन पेड़ है, उसमें कोई ग्रीन शुआ बचा है, तो सब सोचते हैं कि वो उसका साथ विलीन हो गया, लेकिन उसका इंडिविजुअलिटी अलग रहता है। और जो समुद्र है, समुद्र में बहुत मछली भी है, लेकिन वो समुद्र के साथ हम लोग सोच सकते हैं कि मिस गया है, लेकिन उसका इंडिविजुअलिटी अलग है। यही बात है। वो हम लोग ये जो एग्जाम्पल आपने दिया, यही समझाने के लिए देते हैं कि जीव का अस्तित्व भगवान के धाम में जाने के भी अलग रहता है। ऐसा नहीं कि भगवान में धाम में चला गया तो जीव भगवान हो गया। जीव का भी अलग अस्तित्व रहता है भगवान जैसा। सत्यभामा माता जी म्यूट करिए। जैसे प्रभु ने अभी उदाहरण दिया मछली वाला, तो अगर सोचिए नदी से कोई मछली तैरते तैरते समुद्र में चला गया, तो समुद्र में जाने के बाद वो भी समुद्र बन जाएगा क्या? नहीं, वो भी समुद्र में चला गया तो क्या हुआ, समुद्र का अलग मछली बने रहेगा। तो वो एग्जाम्पल के लिए कि इंडिविजुअलिटी कंटिन्यूज। ऐसा नहीं कि अगर हम कब भगवान धाम चले गए तो हम भगवान बन जाएंगे, नहीं, हम वहां जाकर भी एक अलग अस्तित्व रहेगा मेरा। उसको समझाने के लिए प्रभुपाद ये एग्जाम्पल यूज करते हैं। और एक उदाहरण देते हैं, जैसे प्रभु ने भी बताया, ग्रीन बर्ड मर्जिंग इनटू ग्रीन ट्री। तो सोचिए एक तोता गया, तोता उड़ते उड़ते एक हरा पेड़ के अंदर घुस गया। हो ही सकता है ना ऐसे। हाँ, तो लोग बोलेगा हरियाली में घुस गया तो वो भी हरियाली बन गया। नहीं, वो कुछ नहीं बना। वहां जाकर आप ढूंढे तो उस तोता को मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि तोता भी पेड़ बन गया, सबुजे ढके गल एरकम किछु ना। ठीक है, प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं। दैट मीन्स दीज 2 एग्जांपल्स आर गिवन टू कंफर्म दैट इंडिविजुअलिटी कंटिन्यूज। व्यक्ति का जीव का अस्तित्व कंटिन्यू रहता है। सत्यभामा माता जी बोलिए। प्रभु, असुर लोग को ब्रह्म ज्योति जैसे मिलता है हर असुरों को, तो क्या सुतर लोग भी ब्रह्म ज्योति के कैटेगरी में आता है क्या? तो क्या, फिर आस्ते आस्ते बोलिए। सुतर लोग भी ब्रह्म ज्योति के कैटेगरी में आता है? सुतल लोग ब्रह्म ज्योति का कैटेगरी में आता है। सुतल लोग तो निम्न लोग है, अतल निम्न लोग है। तो जैसे कि असुर को, जैसे असुर बलि महाराज को तो मिला था ना सुतर लोग। बलि महाराज को भगवान ने मार दिया था क्या? नहीं। फिर करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु, वो जो आपने कहा कि जो लोग ये कोई जैसे प्रेयर करते हैं लेकिन कोई भगवान नहीं हो, तो क्या ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वो सब उसी के अंदर आते हैं? They do prayers but they don't have any। भगवान का कोई निराकार को उपासना करता है, यानी बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान एक ज्योति है, तो destination is also same. I don't want to take name of institution. You don't know names, okay. But my point is, anybody who supports this kind of philosophy, so they end up there only. Okay? Yeah. हरे कृष्ण प्रभु, ये मीराबाई तो श्री कृष्ण विलीन हो गया था, ये राइट है रॉन्ग? मेरे को ज्ञान नहीं है मीराबाई के बारे में। I don't have। मीराबाई श्री कृष्ण विलीन हो गया था, मुझे आपको ज्ञान है वृंदावन में जाके। हाँ, 100%। Why you are asking then? आपको तो ज्ञान है। पूछ आपने अभी जो बात हुआ जो विलीन होता नहीं है, इसीलिए बात। मीराबाई भगवान में विलीन हो गया, इसका क्या अर्थ बताइए? क्या बोले अभी? इसीलिए मैंने ऐसा फिलोसफी बॉम्ब देके छोड़ देगा, फिर हमको साफ करना पड़ेगा, हमको समझाना पड़ेगा कि मीराबाई कभी भगवान बन जाएंगे क्या? विलीन हो गया का अर्थ क्या है? मीराबाई भगवान बन गई थे क्या? नहीं प्रभु, वो एक भक्त थी। तो एक भक्त थी। अस्तित्व तो क्या उनका चला गया था? मीराबाई बिकेम कृष्णा आफ्टर मर्जिंग इनटू कृष्णा। नहीं, तो इसीलिए तो हिरण्मय गौरांग प्रभु जो 2 एग्जांपल दिया, मैं भी अभी उसको विश्लेषण किया कि बर्ड कंटिन्यूज टू बिकम अ बर्ड। इंडिविजुअलिटी कभी, लोगों का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो जाता है।
हम लोग कहीं भी जाए, याद रखिएगा, एक व्यक्ति, एक जीव कहीं भी जाए, चाहे वो निम्न लोक जाए, ऊर्ध्व लोक जाए, चाहे वो वैकुंठ चले जाए, चाहे वो गोलोक वृंदावन चले जाए, या चाहे वो अपने आप को मार भी दे, कोई सुसाइड भी कर ले, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी नहीं जाता है। चाहे वो शुद्ध भक्त भी बन जाए या सबसे बड़ा पापी भी बन जाए, व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी नहीं जाता है। इंडिविजुअलिटी कंटिन्यूस। तो क्या है, बड़ा भक्त बन गया, बहुत शुद्ध भक्त बन गया तो भगवान बन जाएगा क्या? कभी नहीं। वो बोल रहे हैं कि ये जो शिशुपाल मारे गए ये भगवान के द्वारा, या हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष मारे गए, ये लोग ब्रह्मज्योति तो गए? नहीं नहीं नहीं, ये लोग तो चले गए वैकुंठ। इन लोग का तो स्पेशल केस था ना प्रभु। हाँ हाँ, नारद मुनि तो उसके लिए पूरा, हम लोग तो भागवतम में पढ़ रहे हैं वो बात ना, इन लोग का स्पेशल केस था। ये मुझसे निकल गया आपके, इसलिए आप पूछ लिए कि वो तो ब्रह्मज्योति नहीं, असुर जैसा नहीं था ना, ये तो स्वेच्छा से उनको चॉइस दिया गया था। सापित था। 10 जन्म भक्त बनकर रहेंगे या 3 जन्म असुर बन के, ऐसे कुछ उनको चॉइस दिया गया था। तो उन्होंने बोला हम 3 जन्म असुर बन के रहेंगे। 3 जन्म असुर का मिला था श्राप। ठीक है, यही है। अगला प्रभु जी, भगवत गीता में तो भगवान ने एकदम डायरेक्ट बोल ही दिया है कि आत्मा का कभी अस्तित्व खत्म ही नहीं होता। हाँ। वहीं पर ही सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया। नहीं, कोई बोल सकता है कि शुद्ध भक्त का क्या अस्तित्व खत्म हो जाता है? कभी नहीं। शुद्ध नहीं, भक्त आत्मा सबका ही तो आत्मा है। तो मीराबाई हो सकती है शुद्ध भक्त, हमको ज्यादा जानकारी है नहीं मीराबाई के बारे में, मैं कैसे बताऊं। लेकिन ये तो जानकारी है कि अगर शुद्ध भक्त भी हो, लेकिन मृत्यु के बाद या अपना देह रखने के बाद दैट डिवोटी कंटिन्यूज टू बी अ डिवोटी। ऐसा नहीं दैट डिवोटी बिकम्स गॉड, भगवान में विलीन हो जाना। व्हाट इज दिस? और सत्य बात है कि कोई शुद्ध भक्त कभी चाहेगा भगवान बनने? पहले ये बात खुद से पूछिए, कभी नहीं चाहेगा। वो तो हमेशा ही सेवक बना रहना चाहिए। हाँ, ग्रंथराज सॉरी এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। राम की जय, श्रील कृष्णदास गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।